नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा वोट कैसे पड़ गया। ये वीडियो आया था, एक मैं जहाँ ड्यूटी करता उधर गया तो उधर भी एक बंदा सवाल कर दिया मेरे से, तो मैं भी शौक हो गया कि भाई क्या बोल रहा है। बोला भैया जितना वोट था उससे ज़्यादा हो गया, ये वोट चोरी यही तो है। मैं भी रिसर्च किया इस पे आके, और व्हाट्सएप में वीडियो भी आया। एक बंदा फेसबुक में बोल रहा है, व्हाट्सएप में आया था फेसबुक से कि 7.5 लाख वोट है, अंधभक्तों इतना वोट कैसे पड़ गया, वोट चोरी हो गया। तो जब किसी को जानकारी नहीं रहता या कैलकुलेशन नहीं करने आता तो ऐसा भरम फैलता है। दूसरा है कि हार पे बहुत लोग दुखी हो रहे हैं जो महागठबंधन के साथी हैं, तो हार पे तो दुखी होते हैं ही लोग, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं किसी का समर्थन करता हूँ और मेरा नेता जिसको मैं चाहता हूँ जिताना, जिसको वोट दिया हूँ, हार जाएगा तो दुख होता है। ये कोई अलग से नहीं है, सबके साथ हो सकता है। ये प्रकृति के देन है, हमारी जो माइंड सेट होता है उसके अनुसार ये दुख होता है। लेकिन ये सच है कि हर चीज़ ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। हम आप सोचते हैं सब कुछ वैसा हो जाए तो फिर दुनिया में तो कुछ दुख तकलीफ होगा ही नहीं। फिर मैं इस वीडियो के बारे में बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा परसेंटेज के बारे में। एक बंदा परसेंटेज बता रहा था कि आरजेडी को 22% आया और बीजेपी को 20.8%, 20 पॉइंट मान के चलते हैं, 20% मान के चलते हैं, 20% आया। तो ऐसे कैसे इतना ज़्यादा सीट का अंतर कैसे हो गया। आरजेडी 25 ही जीता, बीजेपी 89 जीत गया। परसेंटेज इसका 22 आरजेडी का और बीजेपी का परसेंटेज 20 है। तो ऐसे कैसे हो गया, सब बताऊंगा विस्तार से, तो तसल्ली से सुनिएगा, आपको पता लगेगा। दोस्तों, हमारा जो नया वोटर लिस्ट है जिसे बिहार का चुनाव हुआ है, उसमें टोटल जो वोटर हैं उनका काउंटिंग है 7 करोड़ 45 लाख 26,858। तो 26,858 को साइड करते हैं, 7 करोड़ 45 लाख लेके चलते हैं, तो 7 करोड़ 45 लाख। अभी ये जो वीडियो वायरल कर रहा है या जो उसके आका बताए हैं जोर जार के, कोई हो सकता है कोई मिस्टेक से ऐसा किया होगा और उसके दिमाग में आ गया होगा। अभी उसने किया क्या है, 7.5 करोड़ मतलब 7 करोड़ 45 लाख जो हैं, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि फर्स्ट जो वोटिंग हुआ है वो 121 सीट पे हुआ है। कितने पे, 121 सीट पे वोटिंग हुआ और लगभग 65% वोट हुआ। 65.8 है तो 8 को छोड़िए, पॉइंट में है, 65% वोट हुआ। कितने में, उसने निकाल दिया 7 करोड़ 45 लाख में, जबकि उसको आधा में निकालना था लगभग, क्योंकि 243 सीट है, 122 पे बाद में हुआ, 121 पे पहले हुआ, तो उसको आधा करके निकालना था। लेकिन उसने कैलकुलेशन किया कितना, 7 करोड़ 45 लाख पे परसेंटेज निकाला 65 का, वो लगभग 4 करोड़ 90 लाख आ गया। उसने नोट कर लिया 4 करोड़ 90 लाख। जिसने कैलकुलेटर किया भाई साहब ने, उन्होंने 4 करोड़ 90 लाख लिख लिए। फिर जब दूसरे चरण में वोटिंग हुआ तो उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। दूसरे चरण में 67% वोटिंग हुआ, 67.13 है, पॉइंट में 13 है तो राउंड फिगर में बताता हूँ, 67% हो गया। अब इस पे फिर उतना ही परसेंटेज निकाल लिया तो ये लगभग 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पहले 4 करोड़ 90 लाख था, 5 करोड़, अब दोनों के जोड़ेगा तो ये लगभग 10 करोड़ हो जाएगा। उसका मानना भी सही है कि 10 करोड़ वोट कैसे पड़ गया। तो आपको बताता हूँ 10 करोड़ वोट नहीं पड़े हैं। वोट कितना पड़े हैं, 5,01,85,000। ये टोटल जो परसेंटेज है, फर्स्ट चरण सेकंड चरण दोनों के मिला के 67.13 उतना परसेंट वोट टोटल पड़ा है। तो उतना निकालिएगा तो आ जाएगा जो 5,01,85,000 है। तो इसमें कन्फ्यूजन हुआ, वीडियो बना के लोग वायरल कर रहे हैं। दूसरा 22% वाला है, 23% आरजेडी को मिला है, 23% बीजेपी को मिला है, 20% बीजेपी को, जेडीयू को 19%, एलजेपीआर को 9%। अभी इसमें आरजेडी को आया है 23%। तो कन्फ्यूजन होता है, ऐसे लोग नॉर्मल सोच जाते हैं कि
आरजेडी को 23% वोट आया, बीजेपी को 20% के आसपास वोट आया। तो ऐसे कैसे हो गया कि परसेंटेज उसका कम है और इसका परसेंटेज ज़्यादा है, सीट 25 और 89, इतना डिफरेंट। वही हाल जेडीयू का है, जेडीयू का परसेंटेज और कम है, जेडीयू को मिला 19.25 मतलब 19% आसपास, और आरजेडी को मिला 23%। तो इसका 85 कैसे पहुंच गया, इसका 25 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आरजेडी जो है 145 सीट पे चुनाव लड़ रहा था और ये दोनों 101 सीट पे लड़ रहे थे। तो इससे परसेंटेज उसको वोट ज़्यादा मिला, ज़्यादा सीट पे लड़ेगा तो ज़्यादा वोट मिलेगा तो परसेंटेज ज़्यादा आएगा। टोटल जब मिलाओगे महागठबंधन मिलाइएगा, टोटल जब महागठबंधन और एनडीए का टोटल मिलाइएगा जब, तो एनडीए को मिला है 46%, 46.7 है, तो 46.7% मिला है एनडीए को, और महागठबंधन को मिला है 39.9%। तो अंतर यहाँ से है, जब टोटल मिलाइएगा तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, बहुत लोगों के मन में भरम वोट चोरी हो गया। हार के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपके मन में है कि वोट चोरी हुआ तो हम उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए, 2010 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों थे। उस समय मोदी, अमित शाह कोई नहीं था। केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की। फिर से सुनिए, कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की थी 2010 में, और बीजेपी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी, वो विपक्ष के नेता थे। तो बोलते हैं कि तंत्र पूरा इनके पास है इसलिए जीत गए इतना। ये भी सोचिए आप, ठंडे माइंड से सोचिए, तब तसल्ली मिलेगा आपको। ठंडे माइंड सोचिए कि ये जो महागठबंधन था, इनका था एलजेपी, उसमें आर नहीं था, एलजेपी था, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान जी जिंदा थे उस समय। रामविलास पासवान जी की पार्टी, एलजेपी, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों का गठबंधन था। ये तीनों का गठबंधन इधर था और जेडीयू बीजेपी का गठबंधन उधर था। जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, चुनाव आयोग सब उनका था, तो उस समय क्यों नहीं खेल कर पाए? उस समय आपको पता होना चाहिए कि टोटल सीट जो जेडीयू लड़ रही थी उसमें 115 सीट मिला जेडीयू को, और बीजेपी उसमें 2 सीट पे लड़ रही थी, उसको 91 सीट मिला था, 91 सीट मिल गया। अभी से भी मतलब बड़ा वोट रेटिंग था, स्ट्राइक रेट। अभी 201 पे लड़ा, 89 मिला। उस समय 102 पे लड़ा, 91 51 मिल गया। 91 मिला 102 में, अभी तो 89 मिला है। तो उस समय तो सारा तंत्र इनका था, ना अमित शाह थे, ना मोदी थे, न चुनाव आयोग थे, ना कोई था। तो आप समझिए कि क्या खेल होता है। आरजेडी को मिला था टोटल 22 सीट, जो अभी 25 मिला है, और एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस को 4 सीट। उस समय इतना, इससे भी ज़्यादा भयंकर हार हुआ था। उस समय 206 सीट मिला था एनडीए को। और आपको पता होना चाहिए कि लालू यादव उसमें पीक पे थे, बहुत सामाजिक न्याय, कौन कौन न्याय सब उनके गले में चढ़ के बोल रहा था। केंद्र में मंत्री थे, अच्छा खासा रुतबा था लालू यादव का, फिर भी इतनी बुरा हार हुआ था। उस समय का महागठबंधन टोटल 29 सीट लाया था, आरजेडी 22, कांग्रेस 4 और एलजेपी 3। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप मेरा चैनल देख नहीं सकते। क्यों कि आप चैनल देखते हैं वो वाला जो हमेशा झूठ फैलाते हैं, मोदी सरकार गिर गया, नीतीश सरकार गिरने वाला है, वो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। डेली यही न्यूज बनता है, सुबह सरकार गिरता है, शाम को बन जाता है। कई चैनल आपके कान को सुकून मिले ऐसा न्यूज बनाते हैं, बिल्कुल फेक न्यूज। मेरा चैनल देखिएगा तो सच्चाई सुनने को मिलेगा, कोई कान को सुख नहीं पहुंचेगा। दुख भी हो सकता है, कभी सुख भी हो सकता है, कभी इधर का कभी उधर का। जो पार्टी जैसा करेगा वैसा न्यूज बनाऊंगा, सच्चा न्यूज बनाऊंगा। एक बात और बता दूं, उदाहरण देता हूं कि हर चीज वही नहीं करना आप जो नेता बताते हैं या नेता बोलते हैं। उदाहरण देता हूं, कोरोना के टाइम में अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब टीका निकला तो बोल दिए कि ये बीजेपी का टीका है, ये मोदी का टीका है, टीका मत लगवाना। और कई कट्टर समर्थक भी हैं, टीका नहीं भी लगवाए।
वो आपकी मर्जी है लगवाना नहीं लगवाना, लेकिन अपना हित भी देखना है। अब हर चीज़ का विरोध, चंद्रयान छोड़ा गया, चांद मुबारक लिख रहे हैं, मजाक टाइप का। किसी को नहीं छोड़ रहे, न सेना को, न साइंटिस्ट को, न वैज्ञानिक को। तो ये चुनाव आयोग तो है ही क्या चीज़, इसको तो बिल्कुल वोट चोरी, ये चोरी वो चोरी। जब SIR पे फंसेंगे ये कि SIR हम नहीं होने देंगे, कैसे नहीं होने देंगे? संवैधानिक संस्था है, संविधानिक कोई SIR कोई आज ये नहीं कि बीजेपी या मोदी का लाया हुआ कुछ है। ये 2003 में भी SIR हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। SIR एक प्रक्रिया है, कई लोग मृत्यु हो जाता है जब बुढ़ा हो जाते हैं, सबको पता है। कई लोग पैसा होता है तो 2 जगह घर बना लेते हैं, 2 जगह नाम जुड़वा लेते हैं। कई लोग माइग्रेन हो जाते हैं, कहीं गांव में रह रहा है, कहीं शहर में आ गया, कहीं इस शहर से उस शहर चला गया, अपना चलता रहता है, तो उसका नाम कटता जुड़ता। जो नए जनरेशन के लोग हैं उनका तो खैर नाम ऐसे भी जुड़ते रहता है हर बार, फिर भी जब SIR होता है तो उसमें गहराई से जिसका छूट जाता है उसका पुनर्जुड़ जाता है। ये रिफ्रेश करने का एक प्रक्रिया है, ये तो चलता रहेगा। बंगाल में भी हंगामा हो रहा है कि हम SIR नहीं होने देंगे। फिर बोलते हैं कि संविधान पे हमला, संविधान खतरे में। संविधान तो खतरे में आप डाल रहे हो। SIR होने दो, वोटिंग करो। मैं बताऊं, मैं बहुत जगह घूमा, इलेक्शन में 3 महीना में घूमता ही रहा। इलेक्शन से पहले मुझे पता लग गया था कि लगभग जो NDA गठबंधन है उसको 130 से 35 के बीच में आ जाएगा सीट, 130 से 35 के बीच में। लेकिन 202 आ गया। 202 क्यों आ गया, इसका भी कारण है। आपको कोई बोलता है कि कौआ कान लेके गया, तो आप कौआ के पीछे भागते हो, कान देखना है। जो वोट चोरी करे वो दूसरा वोट चोरी होता है। जैसे मैं वोटर वहाँ गांव में प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरा वोट कोई दूसरा दे दिया, जब पोलिंग एजेंट उसका विरोध नहीं करता, उसी को वोट चोरी बोल सकते हैं आप। दूसरा इतना बड़ा जीत का कारण बताता हूँ, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ इसके बाद भी पैसा आता रहा। इस पे इलेक्शन कमीशन का थोड़ा गलती है, इस पे आवाज़ उठाना चाहिए था कि जो इलेक्शन कमीशन है इसको रोक लगा इस पैसे पे। जो जीविका दीदी हैं वो पुरुषों से ज़्यादा मीटिंग कर रहे थे। मैं गांव घूम रहा था, शहर इलाके में भी वो झुंड के झुंड मीटिंग कर रहे हैं। तो राग लो हमर नहीं ले, तब फार्म भरा ना, आज तो फार्म भरा, टैक्स शुक्रवार को आ गया, फिर अगले शुक्रवार ये फार्म भरते गया आता गया। उसमें माहौल बन गया कि जो भी फार्म भरेगा, जो भी नया जीविका दीदी में अटैच होगा आ जाएगा, और पैसा इलेक्शन चलते रहा, पैसा आते गया। उसे बिल्कुल माहौल दूसरे चरण में बढ़ने का यही है। पहले भी बढ़ा क्योंकि इलेक्शन से पहले आ गया था। ये तो आजमाया वो फार्मूला। अब इसमें भी सरकार को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि झारखंड में भी आपके सपोर्ट से सरकार है। झारखंड में क्या हुआ था, पूरा माहौल था कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन झारखंड को जो सरकार थी हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन इलेक्शन से ठीक 2-3 महीना पहले माई बहन योजना जैसा एक योजना उधर लाए। जैसे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह लाए थे लाडली बहना योजना, हर जगह चल रहा है। शिवराज सिंह MP में, मध्य प्रदेश में यही फार्मूला महाराष्ट्र में अपनाया गया जब उधर शिंदे की सरकार थी। अभी यही फार्मूला झारखंड में अपनाया गया। सोरेन दिए 3 महीना पहले पैसा धक्का, तो कितना बम्पर वोट से जीते। तो वही फार्मूला नीतीश जी अपना दिए तो जीत हो गया। तो स्वाभाविक था, 202 सीट कोई बड़ा जीत नहीं है। जिस टाइप का इनका काम था पैसा देना, बाकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। नीतीश कुमार के जो सुशासन है, कोई दाग नहीं इनके ऊपर, इसके अनुसार। और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, इलेक्शन लड़ने का जो उनका तरीका है, हार पे मंथन करना चाहिए। हार गए, पूरे 5 साल SIR वोट चोरी करते रहेंगे, फिर इलेक्शन आएगा, फिर कोई अब EVM लेके आ जाएंगे, तो ऐसे हारते रहेंगे। गहन निरीक्षण करना है इन दलों को कि हार का मुख्य कारण क्या है, उस पर फोकस करना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।